एक बार गौतम बुद्ध के कुछ भिक्षु बुद्ध से पूछे हैं, बुद्ध आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं और भोजन को समान मात्रा में ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वो भोजन नहीं रहेगा, या फिर हम भोजन को ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या वह विष का कार्य करेगा? बुद्ध कहते हैं, हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार उनके अनुकूल होते हैं। भोजन से यहाँ बुद्ध का मतलब है जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो जानकारी हो या खाने की चीज, ये दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था। जो भी व्यक्ति साधु के पास जाता वो साधु व्यक्ति की समस्या पल भर में दूर कर देता। धीरे धीरे सभी गाँव के लोग साधु के पास जाने लगे और अपनी समस्या का हल साधु से पूछने लगे। साधु सबकी समस्याओं का समाधान कर धीरे धीरे आसपास के और गाँव के लोग भी उस साधु के पास जाते। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंची। राजा भी एक दिन अपने मंत्री के साथ साधु के पास गए और उस साधु से बोला, बाबा जी मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना समय क्यों इस जंगल में व्यतीत कर रहे हैं, मेरे साथ महल चलिए, मैं वहाँ पर आपको सब सुविधा दूंगा। आप यहाँ पर ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते होंगे, यहाँ पेड़ों के फल तोड़ कर खाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मेरे महल में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, वहाँ उनका स्वाद उठाइए। आप कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वह साधु उस राजा को मना करते हैं, परंतु वह राजा नहीं मानता। वह राजा जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और राजा साधु को सब सुविधा देता है। समय बीता है और धीरे धीरे साधु का व्यवहार बदलने लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस राजा के महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता कि उसे हो क्या रहा है। एक दिन साधु मौका पाकर भाग जाता है, किंतु वह अपने साथ कुछ कीमती सामान भी लेकर जाता है, जिससे रानी का हार, कुछ हीरे मोहरे होती हैं। राजा को साधु के भागने का पता चलता है। राजा अपने सिपाहियों को भेजता है साधु को ढूंढने के लिए। सिपाही हर जगह ढूंढते हैं, परंतु वह साधु सिपाहियों को नहीं मिलता। वह साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है और लगभग जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह वृक्ष के नीचे बैठता है, ऊपर से एक फल टूटकर उसके पास गिरता है। उसे भूख भी लगी हुई थी, जिसके कारण वह फल को खा लेता है। वह फल एक औषधि होती है जो कि उसके पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देती है। अगर बिना जरूरत के औषधि भी मिल जाए तो वह भी हानिकारक हो सकती है। साधु इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने को तैयार हो जाते हैं। उसका शरीर सूख कर एक लकड़ी की तरह से हो जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि मैं क्यों उस राजा के सामान को लेकर भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत हूँ, न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में इस धन को लेकर भाग रहा हूँ। उस साधु को पश्चाताप होता है और वह उस महल में वापस आ जाता है और राजा का सारा धन लौटाने लगता है। वह राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि जब तुम्हें वापस ही आना था तो तुम इस धन को लेकर भागे क्यों? वह साधु उस राजा से कहता है, क्षमा कीजिए राजन, परंतु पिछले कुछ महीनों से आपका अन्न खाया है, जिसके कारण हमारी सोच बिल्कुल आपकी जैसी हो। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने औषधि वाला फल दे दिया, जिसको खाने के बाद मेरा शरीर बीमार पड़ गया और जितना भी मैंने आपका खाया था उस बीमारी के कारण निकल गया और मुझे होश आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वह साधु उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वह आपने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया है, उसे या तो आपने छीना है या फिर वसूला है। इस धन ने मेरी बुद्धि पलट दी। बुद्ध कहते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। मैं आप सभी लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि जो आप
ग्रहण करने सोच से आता है, लालच से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है। क्योंकि आप जो भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो विचार हो या भोजन हो, ये दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को एक कदम और आगे लेकर जाएगी और आपका जीवन पहले से भी बेहतर होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।